दोस्तों, दिसंबर 2017 का दिन था। एक लड़के को सैलरी मिलती है और सैलरी मिलते ही वो सलमान खान बन जाता है। और सैलरी मिलते ही वो कहता है कि आज कुछ तूफानी करते हैं। लेकिन तूफानी करने के लिए वो सलमान खान की तरह थम्सअप नहीं पीता, क्योंकि दिसंबर के ठंड महीने में उसे थम्सअप की नहीं बल्कि कुछ गर्म की जरूरत थी। और उसके लिए वो उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बने एक कबाड़ी बाजार के कोठे पे चला जाता है। वो जैसे ही वहां पे एंट्री करता है तो देखता है कि एक से बढ़ के एक लड़कियां हैं जो मॉडल जैसी दिख रही हैं। सभी अपने आप को बहुत सजाई होती हैं। ये देखकर उन्हें देखते ही रह जाता है। लेकिन ये जैसे ही कदम बढ़ाता है और अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है कि भैया तुम कहां थे। जब ये आवाज सुनता है तो पलट पीछे देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो इसी के गांव की थी जिसका नाम था नैना। और वो कहती है कि भैया तुम कहां थे इतना दिन से। ये सुनकर इसे अजीब सा लगता है। फिर वो लड़का इसके पास आता है और पूछता है कि तुम यहां पर कैसे? तुम्हारे घर वाले गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाए थे। तुम तो बहुत पहले गुम हो गई थी। घर वाले काफी कोशिश किए थे तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम नहीं मिल पाई थी। तुम यहां पर कैसे पहुंची? फिर जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं सब कुछ बताती हूँ, उससे पहले तुम चलो रूम के अंदर। लड़का कहता है यहीं पे बताओ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की तो अगर किसी को कुछ पता चला तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। फिर लड़का बात को मानता है। फिर वो रूम के अंदर दोनों चले जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब लड़का पूछता है इत्मीनान से कि बताओ तुम यहाँ पे कैसे पहुंची। तब जो नैना होती है लड़की, वो सब कुछ बताती है। वो कहती है कि दरअसल जब मैं स्कूल से वापस घर लौट रही थी तभी एक काला कार वहां पे आई और मुझे उस कार के अंदर खींच लिया गया। और खींचने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ जो मेरे मुंह पे डाले गए, मैं सूंघते ही वहां पे बेहोश हो गई। और बेहोश होने के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखी कि यहां पे हूं। और वो ये बातें कहकर रोने लगती है। ये जो लड़का जो कि उमंग भरी उम्मीदों से वहां गया होता है, तूफानी करने के लिए गया होता है, लेकिन इसके सारे तूफानी सब उमंग खत्म हो जाते हैं जब वो नैना को देखता है। मैं आपको बता दूं कि ये लड़का और ये लड़की कहाँ के रहने वाले थे। दरअसल एक गांव है, 24 परगना के क्षेत्र में एक गांव है, वहीं के रहने वाले ये दोनों निवासी थे। और ये जैसे ही उस कोठे पे पहुंचता है तो नैना को देखता है और इस तरह की बातें होने लगती हैं। बाद में ये दोनों बैठकर उस कमरे में बात कर रहे होते हैं। अब ये दोनों कमरे के अंदर बात ही कर रहे होते हैं और लड़की रो रही होती है। तभी खटखट की आवाज आती है। गेट पे कोई होता है जो खटखटाता है। अब यहाँ पे जो नैना है वो डर जाती है। वो कहती है अब तो कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन जैसे ही गेट ओपन होता है तो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शहनाज। वो देखती है कि ये दोनों बैठे हुए हैं और जो लड़की है वो रो रही है, नैना। इसे समझते देरी नहीं लगता और ये कहती है कि ये कौन है जो तुम्हारे पास बैठा है। वो लड़की पहले बताती नहीं है। वो डरती है कि अगर मैं बताऊंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन शहनाज उससे फोर्सफुली पूछती है कि ये कौन है, बताओ, तुम्हारा रिश्तेदार है? तब नैना कहती है कि हाँ, ये मेरा भाई लगेगा, मेरे गांव का है। शहनाज कहती है कि देखो, अगर ये बातें मैं मालकिन को बता दूं तो तुम लोग बहुत बुरे फंसोगे और ये जो लड़का है ये घर जा भी नहीं पाएगा। अब जो नैना है शहनाज को समझाती है और कहती है कि हम लोगों ने तो अपना जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, लेकिन ये जो मेरा भाई है, अगर इसको कुछ होता है, अगर तुम जाके बताती हो तो इसका भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा तुम मत करो। अब जो शहनाज भी थी ना, उसको भी कहीं ना कहीं से इसी तरह से लेके आया गया होता है इस जगह पे। अब शहनाज भी वहां बैठ जाती है और कहती है कि देखो, तुम्हारा तो भाई मिल गया, हो सके तो ये तुम्हें निकाल भी देगा, लेकिन मेरा क्या? मैं तो यहाँ 2 साल से यहीं पे हूं। मैं तो पूरा अपना जिंदगी बर्बाद कर ली हूं। मेरा शादी भी हो गया है, मेरा एक लड़का भी है। शहनाज बताती है कि मैं तो बांग्लादेश की हूं। तुम्हारा तो भाई भी आ गया, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे गांव पड़ोसी कभी नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना दूर आ चुकी हूँ उन लोगों से। अब ये लड़का जो होता है वो शहनाज के बारे में भी पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे कैसे पहुंची, बांग्लादेश से यहाँ पे कैसे आ गई। तो बताती है कि दरअसल वहां पे लड़कियों की शादी बहुत पहले ही कर दी जाती है, कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है। मेरी जब शादी हो गई थी तो मैं अपने मायके गई थी और वहां से मैं वापस जब घर आ रही थी तो लेट हो गया था। और लेट हो जाने की वजह से मैं लिफ्ट मांग रही थी लोगों से, तो एक कार वाला वहां पे मुझे मिला
और मैं कार वाले से जब लिफ्ट मांगी तो मुझे बहन बहन कर कर बैठा भी लिया। और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं कोठे पे आ पहुंची हूं। और वहां से मुझे फिर दिल्ली जीबी रोड पे भेजा गया। फिर दिल्ली जीबी रोड पे मैं 6 महीने वहां पे वक्त बिताई। उसके बाद से यहाँ मेरठ में भेजा गया। मैं इस तरह से इस चक्रव्यूह में फंस गई और अपना जिंदगी बर्बाद कर ली। मेरा बेटा रो रहा होगा, मेरे घर वाले चिंतित होंगे। 2 साल यहाँ पे बीत गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले यहाँ पे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। फिर शाहनवाज कहती है कि तुम जाओ और पूरा कोशिश करना कि तुम्हारी बहन भी यहाँ से निकल जाए, और हो सके तो मुझे भी अपना बहन समझकर मुझे भी निकालने की यहाँ से कोशिश करना। फिर क्या होता है, लड़का वहां से वापस आता है घर और आने के बाद ऑफिस ड्यूटी के लिए जाता है। जब ड्यूटी के लिए जाता है तो अपने मालिक से सभी बातों को बताता है कि दरअसल ऐसा ऐसा बात है, मेरठ शहर में वहां पे जो कोठा है वहां पे मेरी बहन है, मुझे उसे किसी तरह से निकालना है। अब जो मालिक होता है वो उठता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सभी बातों को बताता है। अब मालिक जैसे ही रिपोर्ट लिखवाता है कि अवैध तरीके से यहाँ पे कोठे चलाए जाते हैं, तो वहां की जो SHO होती हैं रश्मि चौधरी, वो बड़े बड़े पदाधिकारी से बात करके, अपने सीनियर पदाधिकारी से बात करके उस जगह पे जाकर रेड मार देती हैं जो कि मेरठ में कोठा था। वहां पे रेड मारने के बाद सभी लड़कियों को पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ने के बाद उसमें शहनाज भी होती है, इसकी बहन भी होती है। इन दोनों को वो जो लड़का होता है वहां से निकालता है और इसके साथ साथ वहां पे बहुत सारी लड़कियां होती हैं, उन सबको भी वहां से हटाया जाता है, निकाला जाता है। तो इस तरह से जो एक लड़का अपने बहन नैना को भी वहां से निकालता है और शहनाज को भी वहां से निकालता है। शहनाज काफी खुश होती है क्योंकि वह 2 साल के बाद अपने देश लौटने वाली थी, अपने बच्चे से मिलने वाली थी। और इधर जो लड़की है ये भी जब अपने घर वापस लौटती है तो खुशी का माहौल हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि चलो देर ही सही लेकिन मेरी बेटी मिल गई, और उस लड़के को उसकी मां मिल गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।